औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 30 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, as you know that we are discussing about our second chapter assessment in education. So first of all हमने जो education के जो basic concepts हैं, जो basic tools हैं education assessment के, उनको देखा है। फिर उसके बाद हमने अप्रोचेस को देखा है। फिर हमने तो टेस्ट हैं, टेस्ट बाय मेथड, टेस्ट बाय पर्पस, उसकी टाइप्स को देखे हैं, देखा है। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है, वो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। TOS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। टेबल स्पेसिफिकेशन जो है, हम जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो उससे पहले हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने कितने जो क्वेश्चन है वो नॉलेज लेवल के लेने हैं, कितने कम्प्रिहेंशन लेवल के लेने हैं, कितने एनालिसिस, कितने सिंथेसाइज, कितने इवेल्युएशन लेवल के क्वेश्चन हमने पेपर में डालने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, अगर समटाइम हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ना बनाए तो फिर हो सकता है कि जो कंटेंट हमने पढ़ाया है उसके काफ़ी सारे जो एरियाज हैं, जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, हो सकता है हम उनको मिस कर दें, या फिर उनसे बहुत ही कम जो है ना वो पोर्शन हम टेस्ट में स्टूडेंट को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो पर्पस होता है वो ये है कि आप क्वालिटी टेस्ट जो है ना वो इसकी पर्पस से, इसकी मदद से आप जो है ना वो ले सकते हैं। इसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, किसी स्टूडेंट को इसके बारे में कोई आइडिया है? आप लोगों में से कोई स्टूडेंट अगर इसके बारे में बताना चाहे, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन के बारे में? जी सर आप ही बता दीजिए। सामना, आप बताएं जरा प्लीज, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ आइडिया हो आपको? सामना, आप रिप्लाई नहीं दे रही, तो आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। अगर नहीं आता हो तो कोई इशू नहीं, आता हो तो जाहिर बात आप सबको थोड़ा बहुत है, लेकिन आप शायद बताना नहीं चाह रहे, तो रिस्पॉन्ड करें आप। आपकी क्या परसेप्शन है इसके बारे में? जी, कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? रोजीना आप बताएं, या फिर समीना, रशीद, आप अगर बता दें टेबल स्पेसिफिकेशन के सर बारे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। में। सही। ये आप लोगों में से मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने पेपर दिया हुआ है लेक्चरर एजुकेशन का, प्रीवियस जो है, तो आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी। आसिया गफूर, आप बताएं जरा प्लीज। सर नेम से यही है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब कोई ये स्पेशल किस्म का टेबल है, लेकिन इसके पीछे आपकी आवाज बैकग्राउंड बहुत क्या स्लो है? आ रही, थोड़ा लाउड बोलें प्लीज। सर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बाय नेम तो इसका ये है कि टेबल होता है स्पेसिफिक किस्म का, लेकिन इसके बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस लिए बनाते हैं, ये पर्पस क्या है, सॉरी इसका मुझे नहीं आइडिया। सही, मतलब रटा ही लगाया हुआ है आपने। सर जी जी जी। नहीं, जस्ट नेम क्या है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की, कोई स्पेसिफिक टेबल है, लेकिन किस लिए, क्या पर्पस है, नहीं है आइडिया। जी मैं सामना, आप बताएं प्लीज। मतलब टेबल ही टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है बताएं। तो सामना, आपका माइक ऑन है लेकिन आप बताना नहीं चाह रही कुछ भी, तो बताएं प्लीज। सर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ये टेस्ट की डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जिस तरह से हमने ये करना है कि जी जी। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड फॉर टेस्ट डेवलपमेंट। टेस्ट की डेवलपमेंट मींस
बाई टेस्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जिसमें इतने परसेंट के ये क्वेश्चन होंगे, इतने परसेंट पे ये क्वेश्चन होंगे, इस तरह के पूरा जिस तरह से क्वेश्चन वो इस तरह से सैंपल बनाते हैं किस्म का हम टेस्ट का ना, प्रैक्टिकली अगर हम इसको बात करें तो ये होता है टेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसकी डेवलपमेंट लिए यूज है। चलो जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी परसेप्शन जो है ना वो शेयर किया, अपना शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो मेन पर्पस होता है, मेन मकसद ये होता है कि आप क्वालिटी टेस्ट जो है ना वो स्टूडेंट से ले सकें, या फिर क्वालिटी टेस्ट जो है ना वो खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें, खुद बिल्ड कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं बनाते तो फिर आपको ये नहीं पता होता कि मैंने कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन डालने हैं, नॉलेज लेवल के कितने होंगे, कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन लेवल के कितने होंगे, एनालिसिस लेवल के कितने होंगे। ठीक है, तो फिर आपको ये आइडिया नहीं होता। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में आप ये जो है ना वो आप इसको देख लेते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन जो है ना वो नॉलेज लेवल के डालने हैं, कितने जो है ना कंप्रीहेंशन लेवल के, कितने जो है ना वो एप्लीकेशन या एनालिसिस लेवल के डालने हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। हम इसकी स्टेटमेंट जो है उसको रीड आउट एक बार कर लेते हैं और उसके बाद फिर मजीद जो टेबल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अ टू वे चार्ट, यानी ये जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है ये टू वे चार्ट होता है। ठीक है, इसका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना क्या प्रोवाइड करता है, टेबल दैट प्रोवाइड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट ऑफ अ कोर्स और करिकुलम एलिमेंट, यानी कि जो कंटेंट हमने स्टूडेंट को पढ़ाया है, ठीक है, जो कोर्स जो करिकुलम हमने स्टूडेंट को पढ़ाया है, ठीक है, उसके बेसिकली जो है ना वो ये एक ग्राफ जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है। ठीक है, एंड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉपिक, यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हम बच्चों को जो नॉलेज लेवल की लर्निंग कितनी करवाना चाह रहे हैं, कंप्रीहेंशन लेवल की कितनी अंडरस्टैंडिंग करवाना चाह रहे हैं, हम बच्चों को जो एप्लीकेशन लेवल का कितना नॉलेज देना चाह रहे हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अरेंज करके कैसे जो है ना वो स्टूडेंट से उनको अचीव करना। ठीक है, it is a two-way chart which describe the topic to be covered by a test and number of items or point which will be associated with each topic according to the objective of the topic। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमने जो भी कंटेंट कवर किया है, जो भी चैप्टर, जो भी लेसन, जो भी कोर्स हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ठीक है, उसमें से जो जो टॉपिक हमने लिए हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक जो है ना आपने लेने हैं, और एक टॉपिक से आपने कितने क्वेश्चन लेने हैं, ये सारी चीजें आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताता है। ठीक है, अब हम इसका जो टेबल है उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 मार्क्स का जो है ना वो एक टेस्ट बनाना है। ठीक है, जिसमें आप अगर आपको ये क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है तो सबसे पहले हम ये जो कॉग्निटिव हमारा जो लेवल है, जो कॉग्निटिव डोमेन है बेंजामिन ब्लूम की, उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो इसमें वो कहता है कि हमने सबसे पहले ये है कि टोटल हमारे पास जो टेस्ट आइटम हैं वो कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको नजर आ रहा है तो जो एक्स एक्सिस साइड है उसके ऊपर टॉपिक दिए गए हैं, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर जो टॉपिक यानी कि जो टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, टॉपिक डी, ये दिया गया है, और उसके साथ हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। ये जो नॉलेज कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसाइज इवैल्यूएशन, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, और इसके साथ जो सामने है टॉपिक ए, टॉपिक बी या टॉपिक सी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर पाऊँ तो ये हमारे टॉपिक हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक हैं इनको भी हमने कंसीडर करना है, और साथ में हम हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज, इसको भी हमने कंसीडर करना है। ठीक है, नॉलेज लेवल के क्वेश्चन वो कह रहा है कि टॉपिक ए जो है उसमें नॉलेज लेवल का हमने एक क्वेश्चन डालना है, टॉपिक ई जो बी है उसमें से नॉलेज लेवल का
कि 2 क्वेश्चन हमने डालने हैं, टॉपिक जो सी है उसमें से एक डालना है, ठीक है, और टॉपिक जो डी है उसमें से भी हमने एक डालना है। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन जो है ना ये हो जाएंगे। मतलब ये है कि हमने पूरा जो कंटेंट है उसमें 5 क्वेश्चन जो है ना वो नॉलेज लेवल के डालने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी लाइन हम देख लें तो उसमें कंप्रीहेंशन लेवल पे अगर हम बात करें तो ये कहता है कि कंप्रीहेंशन लेवल पे टेबल ए में से हमने 2 क्वेश्चन डालने हैं। जो टॉपिक हमारा ए है, जो टॉपिक बी है उसमें से एक डालना है, फिर जो टॉपिक सी है उसमें से एक, और जो टॉपिक डी है उसमें से 2 हमने डालने हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसका जो पर्पज मैंने आपको बताया है कि ये आपको डिवीजन ऑफ द कंटेंट बताता है कि आपने जब भी जो है ना वो कोई टेस्ट बनाना है, कोई स्टैंडर्डाइज आपने टेस्ट बनाना है, तो आपने कौन कौन से पोर्शन से, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना इसको भूल गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, सो इसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट जो है ना वो भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट का वैसे क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है कोई इसके बारे में? ये वर्ड जो है इसका क्या पर्पज होता है, मतलब क्या है इसका? जैसे कार्बन कॉपी नहीं होती आपको, ये पता तो होना चाहिए, ये कार्बन कॉपी होती है हमारे पास। जो भी टेस्ट होता है उसकी सर एक सर कार्बन स्केच कॉपी होती स्केच है। टाइप जो चीज होती है, एक जो क्या स्केच बोला बनाना आपने? है इसका। सर सॉरी। स्केच जो एक वो सर ये वो कार्बन से जो एक स्केच बनाते हैं ना पहले, वो वाली चीज। हाँ जी, हम उसको स्केच भी कह सकते हैं, फॉर्मेट भी कह सकते हैं, कार्बन कॉपी भी कह सकते हैं। अगर आपके माइंड में हो तो यानी कि जब हम छोटे थे तो हम जब कोई ड्राइंग वगैरह बनाते थे तो उसके एक कार्बन कॉपी हमारे पास होती थी, कार्बन पेपर होता था, जो रख कर जो है ना वो हम किसी भी पिक्चर को, किसी भी डायग्राम को बना लेते थे। तो ये बेसिकली जो है ना वो एक कार्बन कॉपी होती है, एक फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमने कौन कौन सा जो एरिया है उससे कितने क्वेश्चन लेने होते हैं, ठीक है। पर्पज के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें पर्पज ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में बैलेंस टेस्ट डेवलप्ड है। यानी कि इसमें आप अगर आप ये जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो इससे आप एक बैलेंस जो टेस्ट होता है वो कंडक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि आप नॉलेज लेवल के कितने क्वेश्चन हैं डालने हैं वो आप जो है ना उसको मैनेज कर सकते हैं, कंप्रीहेंशन लेवल के, एप्लीकेशन लेवल के, यानी हर तरह के जो क्वेश्चन है उसको मैनेज करके, अरेंज करके सीक्वेंस के साथ प्रॉपर उनको बैलेंस आप कर सकते हैं। ये इसका पर्पज होता है, ठीक है। हेल्प्स हेल्प इन सैम्पलिंग फ्रॉम होल, ठीक है। ये आपको सैम्पलिंग के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है, बहुत ज्यादा हेल्प आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप इसमें जो मेन मेन टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपने सिलेक्ट किए होते हैं और फिर उनमें से आप जो है ना वो क्वेश्चन लेते हैं। तो यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ना वो पेपर बनाते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक डाटा जो है ना वो एक जो ग्रुप होता है, जो कंटेंट होता है, जो करिकुलम होता है हमारा, उससे जब हम स्पेसिफिक डाटा ले लेते हैं तो उसको सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। डेवलप इंटीग्रेशन बिटवीन कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो हमारे पास टेबल स्पेसिफिकेशन होता है ये रिलेशन कैम करता है, रिलेशन बनाता है किसके दरमियान, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव के दरमियान, ठीक है। यानी कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव है, कौन से कंटेंट से हमें कितने ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि नॉलेज लेवल में हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमने बच्चे को जो नॉलेज लेवल के क्वेश्चन जो है बच्चे से कितने पूछने हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एप्लीकेशन लेवल के कितने पूछने हैं, एनालिसिस लेवल के कितने पूछने हैं, इवेल्युएशन लेवल के कितने पूछने हैं। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सेट करते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड जो है उस पे हम मूव करते हैं। इसमें स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है, जिसमें सबसे पहले डेवलप लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब इस टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को जब हम बनाते हैं, टेस्ट ब्लूप्रिंट को बनाते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है कि डेवलप लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यानी सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको सेट करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, कि हमें नॉलेज लेवल के क्वेश्चन चाहिए, एप्लीकेशन लेवल के चाहिए, सिंथेसाइज लेवल के चाहिए, इवेल्युएशन लेवल के चाहिए। ये हमारे सारे क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट। उसके बाद हमारा ड्राफ्ट आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट। यानी कि जो भी कोर्स आपने पढ़ाना है, जो भी कंटेंट आपने पढ़ाना है, आप उसका एक ड्राफ्ट बना लेते हैं, उसका एक स्केच, उसका एक खाका बना लेते हैं। ठीक है, कि जिसके अकॉर्डिंग आप यानी कोई एक्टिविटी करवानी है, कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है, कोई कंटेंट पढ़ाना है, तो आप एक ड्राफ्ट जो है ना वो प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे ये है कि प्रिपरेशन ऑफ टू वे चार्ट। फिर आप क्या करते हैं, टू वे चार्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, एक साइड पे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, दूसरी साइड पे आपका जो कंटेंट होता है, आपके जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि एक्स एक्सिस कंसिस्ट ऑफ कंटेंट। जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर कंटेंट होता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके पर्पज में सबसे एंड वाला पॉइंट जो है ना वो बताया है कि ये दोनों को, ऑब्जेक्टिव को और कंटेंट दोनों को क्या करता है, कंबाइन करता है, दोनों को एक साथ जो है ना वो लेकर चलता है। ठीक है, इसके बाद इसके फार्मूला को देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ टॉपिक, हमने टॉपिक जो भी है उसके परसेंटेज निकाल लेनी है। नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन टॉपिक, एक टॉपिक के ऊपर आपके कितने डेज स्पेंट हुए, ओवर आपने करना है टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि हमने जो है टोटल एक टॉपिक को जो है ना वो 3 मंथ के अंदर हमने इसको, यानी कि हमारा जो पूरा कंटेंट है उसको हमने 3 मंथ के अंदर कवर करना है। ठीक है, उसमें आपको पता है इसमें हमारा संडे आ जाता है, कुछ और सडन प्रॉब्लम की वजह से जो छुट्टियां हो जाती हैं, ये सारी छुट्टियां वगैरह जो है ना वो निकाल के बाकी जो वर्किंग डेज आ जाती हैं उनको हमने काउंट करना है। और उसके बाद वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करेंगे तो इससे हमें एक परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, जिससे हमें पता होगा कि हमने इतने, जो हमारे पास ये टाइम है, इतने जो डेज मौजूद है, इन डेज में हमने बच्चों को ये कंटेंट पढ़ाना, ये लर्निंग हमने करवानी। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स फॉर एनुअल सिस्टम 30% होते हैं, और पासिंग मार्क्स फॉर सेमेस्टर सिस्टम हमारे पास 40% होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग आ जाते हैं कि हम जितनी भी स्टूडेंट को लर्निंग करवाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। यानी कि एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है हमारे पास, ये जो एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव हैं, इनके ऊपर मैं आपकी ओपिनियन जो है ना वो पहले लेना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको डिफाइन करूँगा। जी, आप लोगों में से कोई बताया ये एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये बताएं जरा प्लीज। ये सामना आप बता दें, बाकी लोग तो सब आपका काम नहीं करना चाह रहे, आप बता दें, आप बताया करें प्लीज। यस सर। सर एम्स जो होते हैं वो आपके नेशनल लेवल पे होते हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे अगर हम चाह रहे हैं कि हम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे नेशनल लेवल पे एम्स हो गया। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं या स्कूल लेवल पे होते हैं, और गोल्स हमारे क्लास लेवल पे हो गए, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल हो सकते हैं जिस तरह से। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं सामने में बहुत अच्छी एग्जांपल दी, मैं फिर से आपको इसका बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब देखिए ना, यानी कि पाकिस्तान की एक जो है ना अभी पॉलिसी आई थी अभी, कि हमने पूरी जो कंट्री है उसमें लोगों को हमने कंप्यूटर की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी। ठीक है, अब देखें कि
पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की आबादी है। इसके अंदर काफ़ी लोग जो है ना वो इलिटरेट भी हैं, काफ़ी लोग जो है ना वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी हैं, या फिर काफ़ी लोग जो है ना वो यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फैक्ट्रीज में काम करते हैं। कुछ लोग एजड हैं, ठीक है, कुछ लोग ओल्ड हैं, ठीक है, कुछ लोग यानी कि माइनर डिसेबिलिटीज का शिकार है। तो हम सारे लोगों को क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड, कंप्यूटर की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली अगर हम कहें तो ये जो एम्स होते हैं ये एक ख्याली पुलाव होता है, ठीक है। इसका 100% जो है ना वो इम्प्लीमेंट होना, इसका 100% अचीव होना जो है ये इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। ये जस्ट हमारी एक ख्याली पुलाव होता है। हम अपने माइंड में एक आइडिया बना लेते हैं कि हमने जनाब पूरे पाकिस्तान को जो है ना ये कंप्यूटर एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी। हालांकि हम कुछ एरियाज में ये काम करता है, बाकी जो है ना 100% ये नहीं काम करता। और बाकी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि ये जो एम्स होते हैं ये हमारे पास जो है ना वो मेजरेबल नहीं होते, ठीक है। इनको हम, हमारे पास कोई मेजरमेंट के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, कि हम अपने जो एम्स हैं उनको मेजर कर सके कि हमारे एम्स जो है ना वो फिलफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसके बाद एम्स के हवाले से एक और बात जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एम जो होते हैं ना ये बहुत ब्रॉडर टर्म होती है, ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये होते हैं, ठीक है। इसका स्कोप बहुत ज्यादा ब्रॉडर होता है, ये बहुत ज्यादा वाइड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे गोल्स आ जाते हैं। गोल्स जो होते हैं इनका स्कोप थोड़ा सा जो है वो नैरो होता है एम्स की निस्बत, ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है सब्जेक्ट लेवल पे आ जाते हैं। और इनमें ये होता है कि एक्सपेक्टेड टू मैयर हो सकता है कि हम इसको किसी हद तक जो है ना वो मैयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो है ना वो 100% इनको मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, वो स्टूडेंट लेवल पे होते हैं या क्लास लेवल पे हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली जो है ना वो आप अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको मैयर कर सकते हैं, ये मैयरेबल होते हैं। इनको आप जज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मिस आमना ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कंप्यूटर के हवाले से। तो कंप्यूटर के हवाले से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एम एम के हवाले से तो हमने बात कर ली कि ये हमारा ख्याली पुलाव होता है। इसमें हम देखते हैं कि हमने जस्ट जो एक परसेप्शन होती है वो डेवलप कर लेनी कि हमने स्टूडेंट को 100% जो है ना वो कंप्यूटर एजुकेशन देनी, ठीक है। गोल के हवाले से अब देखा जाए तो गोल में हमने जो स्कूल्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, उसके अंदर जो कंप्यूटर की एजुकेशन के लिए जो बेसिक इक्विपमेंट हैं, कंप्यूटर की लैब का होना जो है वो ज़रूरी है। जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कंप्यूटर हैं वो प्रोवाइड करना ज़रूरी, इंटरनेट की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें हमारे गोल्स में आ जाती हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि हमने एक बच्चे को कंप्यूटर की एजुकेशन प्रोवाइड की, लैब में हमने जाकर बच्चे को जो है वर्ल्ड में काम करना सिखाया, एक्सेल में काम करना बच्चे को सिखाया। और उसके बाद फिर हम बच्चे से जो है ना वो लैब में ही बैठ कर जो है ना वो बच्चे से टाइपिंग करवा सकते हैं, एक्सेल में कोई फार्मूला लगाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर बच्चे से कोई शीट बनवा लेते हैं, कोई टेबल वगैरह वर्ड में बनवा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये मैयरेबल होता है, इसको हम मैयर कर सकते हैं, इसको हम जज कर सकते हैं, इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है या फिर कोई डाउट है? मैं अब कंटेंट पढ़ देता हूँ, मजीद क्लियर हो जाए। जी क्लियर है या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर यस सर क्लियर। आवाज नहीं आ रही आपकी? क्या बोला आपने? मुझे कोई समझ नहीं आ रही। सर क्लियर है यहाँ तक जो चलें। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और समीना एम्स जी तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। चलें ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ कंटेंट को एक बार। एम्स आर नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशंस, ये नेशनल लेवल्स की जो है ना तवक्कुआत होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दीज और ब्रॉडर, ये ब्रॉडर होती हैं, एंड लॉन्ग टर्म होती हैं। एग्जाम्पल इम्पोर्टिंग कंप्यूटर एजुकेशन कंट्री, मैंने आपको बताया है कि इसकी ये एक परसेप्शन होती है उनकी कि हमने अपने जो कंट्री है
पूरी कंट्री को हमने कंप्यूटर की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे गोल्स आ जाते हैं। गोल्स आर एजुकेशनल लेवल स्टेज होता है, या इंस्टीट्यूशन या सब्जेक्ट लेवल पे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमने हमारे जो यानी कि एजुकेशन में हमने ये चीज़ जो है ना वो हासिल करनी है, या हमने अपने जो इंस्टीट्यूशन है इसका रिजल्ट इस लेवल पे हमने लेकर जाना है, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट में हमने बच्चों को जो है ना वो फलां फलां ब्रेकअप तक हमने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव, सॉरी यहाँ पे नहीं है स्लाइड में। तो ऑब्जेक्टिव का बारे में मैंने आपको वर्बली बता दिया, फिर से मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो बिल्कुल नैरो टर्म होती है, ठीक है। वो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, वो मेजरेबल होते हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है, उनको हम इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, SLOs आ जाता है। SLOs के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा। यहाँ पे जनाब कौन अब स्टूडेंट मुझे जो है ना वो बताएगा। सर SLS वही हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से पहले या किसी भी टॉपिक को की लर्निंग से या टीचिंग रीना से रशीद पहले वो प्लीज, हम आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है, मुझे कोई समझ नहीं है। आप थोड़ा लाउड बोलें, हैंड फ्री को थोड़ा करीब कर लें, और ताकि मुझे समझ आए आप क्या बोल रहे हैं जी। सर मैं कह रही हूँ कि SLOs हम जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से या उसको लर्निंग से पहले जो हम स्पेसिफिक कर लेते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो SLOs कहलाते हैं, बिल्कुल। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स इसको कहते हाँ, हैं। ऐसे लोग जो है ना वो स्ट्रक्चर, सॉरी स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम इनको कहते हैं। अच्छा, एसएलओज में और दूसरा सोलो टैक्सोनॉमी जो है ना वो इसमें लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम होता है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इस लेवल पे इसको हम कहते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं इसको काउंट कर लूँ। अच्छा, एसएलओज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एसएलओज आर क्लासरूम लेवल्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ये क्लासरूम लेवल पे आप जो ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं या जो करना चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको एसएलओज कहा जाता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहा जाता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब ये है कि इसमें आप प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट 9th 10th का या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो है ना वो इतना आ सकता है, ठीक है। दीज आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, ये ऑब्जर्वेबल भी होते हैं और मेजरेबल भी होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाली बात जो है ना वो क्लियर होगी यहाँ पे। ये SLOs को ही हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है टीचिंग टॉपिक ऑफ उर्दू एट एनी ग्रेड, यानी कि हम किसी भी लेवल पे किसी भी ग्रेड में जाकर जब बच्चों को उर्दू की या इंग्लिश की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये SLOs हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी इसको हम एवेलुएट भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप क्लास में जाते हैं, आप बच्चों से लेसन सुन सकते हैं, बच्चों को इंग्लिश आती है नहीं आती है, ठीक है, बच्चों की जो है ना वो राइटिंग कैसी है, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, बच्चों की ग्रामर जो है वो कैसी है, ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, या फिर बिहेवियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें आंसर वर्ड प्रोसेस, यानी कि इंस्ट्रक्शन लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम देखते हैं कि हम बच्चों की जो है असेसमेंट करते हैं कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, जो हमने बच्चों को SLOs के अकॉर्डिंग बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड किया है, बच्चों ने जो है ना वो किस हद तक उस पर काम किया है, किस हद तक उनको लर्निंग हुई है। अगर कहीं पे कोई ड्रॉबैक है, कोई डिसेबिलिटीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों के अंदर कोई मौजूद है, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये आंसर किसको करती है कि वर्ड प्रोसेस के हमने क्या चीज को हमने असेस करना है, ठीक है।
outcomes that are expected to be exhibited by student after completing a unit of instructions must include action verbs. For example, आप जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होता है, एक लेसन कंप्लीट होता है, एक यूनिट कंप्लीट होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि आया कि मैंने ये जो स्टूडेंट्स को एक चैप्टर करवाया है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या इंग्लिश का पढ़ाया है, तो आया कि स्टूडेंट जो है चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उनको कितनी हद तक जो है ना, किस लेवल तक जो है ना उन्होंने लर्निंग किया, क्या कुछ उनको लर्निंग हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें स्टूडेंट को असेस कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट को लर्निंग हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इट इंडिकेट्स डिजायरेबल नॉलेज स्किल एटीट्यूड टू बी गेन्ड, यानी कि इसमें हम ये निशानदेही करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट ने जो नॉलेज है, जो एटीट्यूड है, जो स्किल है, वो किस हद तक जो है ना वो हासिल की है। इट इज हेल्पफुल फॉर बोथ टीचर एंड लर्नर, ये टीचर और लर्नर दोनों के लिए सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें टीचर अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग है, अपनी जो मेथडोलॉजी है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्निक्स हैं, जो टैक्टिक्स हैं, उनको इवेलुएट कर सकता है, उनको असेस कर सकता है, और स्टूडेंट जो है उनकी भी असेसमेंट की जा सकती है, उनको असेस किया जा सकता है कि आया कि स्टूडेंट को लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके बाद रिप्रेजेंट पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये बेसिकली इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोजेक्ट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया, स्टूडेंट को प्रोवाइड किया, उसको इवेलुएट किया जाए, उसको असेस किया जाए। ठीक है, दीज आर कंटेंट एंड टीचर सेंटर, ये जो इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमारे पास टीचर सेंटर्ड भी हो सकते हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो सकते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि ये टीचर सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसिया गफूर, आप बताएंगे मुझे कि ये जो इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ये टीचर सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं। सर इसमें सबसे पहले जो टीचर मैम आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, एक अबाउट एक्टिविटी या टॉपिक से रिलेटेड पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं सॉरी मेंटल फॉर तौर पे। दैट, कोई आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या आप क्या बोले जा रहे मैं क्लियर बोल रही हूँ। हैं। जी नहीं, आपकी आवाज मेरे सामने, आप बताएं प्लीज। टीचर सेंटर्ड इस सेंस में है कि टीचर जो है टॉपिक से रिलेटेड या जो एक्टिविटीज उनको करवाना चाहते हैं या रियल प्रॉब्लम उनको असाइन की है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो टीचर सबसे पहले उनको प्रोवाइड करता है। अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे जाके उनको कोई भी असिस्ट या हेल्प वगैरह चाहिए होती है तो वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस लिहाज से